घना जंगल, जहां हर सुबह पक्षियों की आवाज से शुरू होती थी, जहां शेर की दहाड़ नहीं बल्कि हिरण की छलांग गूंजती थी, और जहां हिंसा नहीं सिर्फ संतुलन था। लेकिन जंगल भूल गया था कि सबसे खतरनाक जानवर हमेशा दांत या नाखून वाला नहीं होता। कभी कभी वो होता है जो अपनी भूल जाए। ये जंगल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत शांत था। हर जानवर की एक जगह थी, एक काम था और एक नियम। कोई किसी की जान बिना वजह नहीं लेगा। गधे आमतौर पर इस जंगल में बोझ ढोने वाले समझे जाते थे। मजाक उड़ाया जाता था। कोई उन्हें कमजोर कहता, कोई बेवकूफ। इन्हीं गधों में एक था कालू। कालू दिखने में आम गधा था, लंबे कान, भारी शरीर और धीमी चाल, लेकिन उसकी आंखें, वे हमेशा कुछ सोचती रहती थीं। जब बाकी जानवर घास खाते, कालू दूर बैठकर उन्हें देखता। जब कोई कहता, गधे का काम सिर्फ बोझ उठाना है, कालू चुप रहता, लेकिन उसके अंदर कुछ टूटता रहता। कालू भैया, आप इतने चुप क्यों रहते हो? चीकू, कभी कभी चुप रहना बोलने से ज्यादा जरूरी होता है। चीकू समझ नहीं पाया, लेकिन कालू की आवाज में कुछ भारी था। एक दिन जंगल के बीच बूढ़ा कछुआ ज्ञानू बोला, जो जानवर अपनी किस्मत से लड़ता है वो या तो राजा बनता है या राक्षस। सब हंस पड़े। अरे बाबा, यहाँ सब बराबर हैं। लेकिन कालू, उसने ये बात दिल में उतार ली। उस दिन बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, जंगल में सन्नाटा था। कालू को बहुत जोर की भूख लगी थी। घास उसे अजीब लग रही थी। मुंह में जाते ही थूकने का मन करता। क्या मैं जिंदगी भर यही खाता रहूंगा, कमजोरों का खाना? अचानक एक घायल हिरण का बच्चा फिसल कर गिर पड़ा। वो तड़प रहा था, उसके शरीर से खून बह रहा था। कालू ठिठक गया। उसके दिमाग में आवाज गूंजने लगी, खा कर देख, बस एक बार, कोई नहीं देख रहा। उसके मुंह में पानी भर आया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और फिर कालू ने वो कर दिया जो इस जंगल में कभी किसी गधे ने नहीं किया था। उसने मांस चखा, पहले एक कौर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसकी आंखें लाल हो गईं, शरीर में अजीब ताकत भर गई। तो यही है असली ताकत, यही है असली स्वाद। उस रात जंगल ने पहली बार गधे की आंखों में दरिंदगी देखी। सुबह होते ही कालू का व्यवहार बदल चुका था। अब वो झुका नहीं चलता था, सीना तान कर चलता। अब वो डरता नहीं था, डर फैलाता था। कुछ तो गड़बड़ है, गधा ऐसे नहीं चलता। उसकी आंखें कल जैसी नहीं रही। एक बार मांस खाने के बाद कालू की भूख नहीं रुकी। अगले दिन एक साही, फिर एक लोमड़ी, फिर एक घायल हिरण। अब वो शिकार ढूंढने लगा था। धीरे धीरे जंगल में अफवाह फैलने लगी। कोई जानवर रोज गायब हो रहा है, रात में चीखें आती हैं, लेकिन कोई गधे पर शक नहीं करता। जंगल समझ नहीं पाया कि जो सबसे कमजोर समझा जाता है वही सबसे खतरनाक बन चुका है। और ये तो बस शुरुआत थी। जब बुराई पहली बार जन्म लेती है तो लोग उसे गलती समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब वही बुराई रोज खून मांगने लगे तो समझ लेना चाहिए अब देर हो चुकी है। जिस जंगल में कभी सुबह की शुरुआत हंसी और शांति से होती थी, अब वहां हर सुबह गिनती से शुरू होती थी। आज कौन जिंदा है, आज कौन गायब है। पत्तों की सरसराहट अब सुकून नहीं देती थी। रात की हवा डर लेकर आती थी, और हर जानवर की आंखों में एक ही सवाल था, अगला नंबर किसका है। कालू अब बदल चुका था, न सिर्फ अंदर से बल्कि बाहर से भी। उसकी आंखें लाल रहती, सांस भारी, और चाल में अजीब सा घमंड। अब वो झुंड में नहीं रहता था, अकेले चलता, अकेले शिकार करता और अकेले ही फैसला सुनाता, कौन जिएगा कौन मरेगा। ये जंगल मेरा है और यहाँ सिर्फ वही जिएगा जिसे मैं जिंदा रहने दूंगा। अब कालू मौका नहीं ढूंढता था, वो डर पैदा करता था। दिन दहाड़े वो किसी कमजोर जानवर को पकड़ लेता। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजती और कोई आगे नहीं बढ़ता। हम कुछ क्यों नहीं करते? हम ऐसे चुप कैसे रह सकते हैं? क्योंकि हम डरते हैं चीकू, और डर सबसे बड़ी जंजीर होता है। मंगल भेड़िया शुरू से कालू पर शक करता था। एक रात वो चुपचाप कालू के पीछे गया। पेड़ों के बीच छुपकर उसने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा था।
कालू हंस रहा था, खून से सने मुंह के साथ। ये गधा नहीं, ये राक्षस है। अगले दिन मंगल ने सबको इकट्ठा किया। बूढ़ा कछुआ, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, यहाँ तक कि कुछ भेड़िए भी। अगर हम आज नहीं बोले तो कल हम में से कोई नहीं बचेगा। कालू ही हत्यारा है। सच कड़वा होता है, लेकिन इससे मुंह मोड़ना और ज्यादा कड़वा होता है। तो हम क्या करें? हम उसके सामने टिक नहीं सकते। अगर हम सब साथ हों तो शायद। लेकिन शायद डर के सामने बहुत छोटा शब्द था। कालू को सब मालूम था, कौन क्या सोच रहा है, कौन डर रहा है। उसने मंगल की बात सुन ली थी। उस रात कालू खुद मंगल के पास पहुंचा। भेड़िए, तुम बहुत बोलने लगे हो। क्योंकि अब चुप रहने का समय खत्म हो गया है। दोनों की आंखें टकराईं। मंगल तेज था, चालाक था, लेकिन कालू के अंदर अब इंसानियत नहीं थी। लड़ाई भयानक थी, मिट्टी उड़ रही थी, खून बह रहा था। आखिरकार कालू ने मंगल को जमीन पर गिरा दिया। जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसका अंजाम यही होगा। उस रात मंगल भेड़िया जिंदा नहीं बचा। मंगल की मौत जंगल की रीढ़ तोड़ गई। अब कोई सभा नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई विरोध नहीं। हर जानवर बस छुप कर जी रहा था। जब डर शासन करने लगे तो सच्चाई फुसफुसाने लगती है और उम्मीद धीरे धीरे मर जाती है। ज्ञानू जानता था ये जंगल अकेले नहीं बचेगा। उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। दूसरे जंगल में एक शेर रहता है, न्यायप्रिय, ताकतवर। क्या वो हमारी मदद करेगा? अगर हम सच पहुंचा पाएं तो हाँ। दूर, बहुत दूर एक और जंगल था, जहां एक शेर ध्यान में बैठा था। हवा ने खून की गंध पहुंचाई। उसने आंखें खोली। किसी निर्दोष का खून मुझे बुला रहा है। उसकी दहाड़ पेड़ों को हिला गई। इधर कालू खुद को राजा समझने लगा था। वो ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर दहाड़ने लगा। अब ये जंगल मेरे नाम से जाना जाएगा। जो झुकेगा जिएगा, जो नहीं मरेगा। लेकिन हर कालू एक बात भूल जाता है, शिकार हमेशा अकेला नहीं होता। जंगल में आज कुछ अलग था। हवा भारी थी, पत्ते बिना वजह हिल रहे थे। जानवरों का दिल तेज धड़क रहा था। ये डर कालू का नहीं था, ये डर था किसी आने वाले तूफान का। कालू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब भूख नहीं, नशा था। ताकत का नशा, खून का नशा, डर का नशा। मैंने इस जंगल को कमजोरों से मुक्त किया है। अब सिर्फ ताकत बचेगी। उसकी हंसी पागलों जैसी थी। बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। कालू, ताकत वो नहीं जो मार दे, ताकत वो है जो बचा सके। बचाना? मैं भगवान हूं इस जंगल का? नहीं बेटा, तू बस एक चेतावनी है। कालू पहली बार चुप हुआ। अचानक हवा की दिशा बदली। जंगल के हर जानवर ने एक ही चीज महसूस की, शेर। क्या वो आ गया? पेड़ों के बीच से एक विशाल आकृति उभरी। घनी अयाल, तेज आंखें, और हर कदम के साथ धरती कांपती हुई वो शेर था। कौन है जो इस जंगल को कब्रिस्तान बना रहा है? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, न्याय था। कालू आगे बढ़ा। डर उसकी आंखों में नहीं था, घमंड था। ये मेरा जंगल है और मैं इसका राजा हूं। राजा वो होता है जो आखिरी भूखा सोए। तू पहला खाने वाला है। कालू ने हमला किया, सीधे, बिना सोचे। उसकी ताकत डरावनी थी। उसने शेर को पीछे धकेल दिया। जंगल सन्न। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये लड़ाई थी न्याय बनाम नशे की। शेर ने जल्दबाजी नहीं की, वो वार झेलता रहा। कालू थकने लगा। तू भूख से नहीं लड़ रहा, तू खुद से लड़ रहा है। चुप रह। उसने फिर हमला किया, लेकिन इस बार उसकी चाल खुल चुकी थी। शेर ने एक जोरदार वार किया। कालू जमीन पर गिर पड़ा। पहली बार कालू की आंखों में डर था। मैं राजा हूं। नहीं, तू एक सबक है। जंगल तुझे मारेगा, तेरी यादों के साथ। कालू की सांसें टूटने लगीं। उसका नशा उतर चुका था। जिसने दूसरों की चीखों से अपनी हंसी बनाई थी, आज उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। सूरज निकला।
जंगल जिंदा था, डरा हुआ। अगर तुम डर को फिर से राजा बनने दोगे तो नहीं। शेर ने राज स्वीकार किया। ये जंगल सबका है और राजा सेवक होता है। बूढ़ा कछुआ धीरे से बोला। आज जंगल ने सिर्फ जालिम को नहीं, अपने डर को भी मारा है। कहानी का संदेश, सबसे खतरनाक जानवर वो नहीं जो ताकतवर हो, सबसे खतरनाक वो है